आप सभी का स्वागत है एग्जाम तैयारी पे। हमने कल आके टाइप 9 तक कंप्लीट किए थे। आज हमारा टाइप 10 है, मतलब टाइप 10 है। टाइप 10 में हम एक अलजेब्रा का कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो आज के टाइप में हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपको कभी कभी ये देते, जैसे कि आपको वही सेम है, सेम वैसा सही रहेगा सब कुछ, पर आपको थोड़ा समझना है कि किस तरह से आपको क्या दे दिया जाए। जैसे कि आपको कभी कभी आपको ये दे दे 1/p ये दे दे और आपको पूछे कि क्यूब में, तो इसका आंसर क्या होगा। तो आपको याद रखना है डायरेक्ट, ये p है, इसका क्यूब होगा, p का क्यूब और -3p, बस आपका आंसर आ जाएगा। आप इजीली आप इसका मान निकाल पाएंगे। तो आप इजीली, कभी कभी आपको एक इसकी जगह थोड़ा आएगा बदल के भी दे देता है, जैसे कि इसका मान दे देता है या कुछ भी दे दे, जैसे कि बदल के दे दे, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि कभी कभी आपको ये दे दिया जाता है, इसकी जगह आपको सोल्व करके दे देते हैं, जैसे कि स्क्वायर और +1 और इधर ये एक्स भी, तो आपको क्या दे दिया जाएगा, -xp +1 बराबर 0, ये दे दिया जाएगा और आपको इसका मान पूछ लिया जाएगा। तो उस स्थिति में भी आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर ये p है, p का मान है, बस उसी से डिपेंडेंट क्वेश्चन में होगा। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें। तो ये हो गया हमारा टाइप 10। अब देखते हैं टाइप 11। आप इजीली आप क्वेश्चन कर पाएंगे इसका, कि इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली इसका आंसर दे पाएंगे। बस डायरेक्ट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये कैसे आया, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। इसको सोल्व करके भी देख लिया कि ये p³ -3p ही क्यों होता है, प्लस क्यों नहीं होता, वो क्या नहीं होता है, कैसे किस फॉर्मूले के माध्यम से ये बनता है, वो हम आप पहले पढ़ चुके हैं। तो आज तो मैं टाइप बस उनका रिवीजन करा रहा हूँ, एक जगह लिखा रहा हूँ आज तक जितने भी काफ़ी, और फिर आगे के हम और अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। टाइप 11। टाइप 11 हमारे पास क्या है, आपको ये दे दिया जाए p और आपको पूछ लिया जाए, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, बस वही चीज़ आपको ये बताया गया। तो सेम वही ये कर, तो ये होगा आपका p³ +3p। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आप इजीली आप आंसर दे पाएंगे। ये कैसे आया मैं आपको फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ। जैसे कि आप एक ये है, इसका आप क्यूब करते हैं, क्यूब करते हैं तो आपको पता है कि फॉर्मूला होता है क्यूब -1/क्यूब, ये तो होता है -3, ये जो x है ये वाला x इंटू ये वाला 1/x और कोष्टक बंद और x - 1/x, ये तो होता है। तो हमें तो सिर्फ इसका मान निकालना है, ये माइनस का चिन्ह तो है इतने का, ये सभी इधर चला जाएगा। तो इधर जाने के बाद ये तो यूं का यूं है, इसका क्यूब -3, x से x काट दो, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। बस ये तो लिख रखा है। तो इसका मान हमें पता है p है, p का क्यूब +3 और p, बस इसी तरह से इससे ये बना है। तो ये आपको समझ में भी आ गया होगा किस तरह से हमने इसको किया। यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या लगाया, x माइनस या y का क्यूब, इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, वही हमने ओपन किया है। तो हमारा क्या हो गया 11, टाइप 11। अब टाइप 12 देखते हैं, और इजीली हम एक सभी टाइप लिख लेंगे एक जगह, और आप फिर एक डायरेक्ट इन्हें याद रख सकते हो। डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन आते हैं, आप डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे कुछ ही सेकंडों में। जैसे कि हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, सेम वही प्रोसीजिंग अभी हमने जो देखा, बस
वही आपको याद रखना है। आपको इस स्थिति में दे दिया जाता है ये p, और आपको पूछ लिया जाता है a का क्यूब, x का क्यूब प्लस 1/b का क्यूब, x का क्यूब, और ये पूछ लिया जाता है। तो वही सेम है, थोड़ा सा बस अंतर है। इसका पहले क्यूब हो, क्यूब माइनस 3p, और यहाँ पे क्या आएगा a/b। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और इजीली आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ये आपने समझ लिया तो आपको अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हो गया हमारा टाइप। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको ये दे दिया जाएगा और आपको इसका मान पूछा जाएगा। हाँ, एक ही जगह 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो यहाँ पे भी उसका क्यूब भी रहेगा। जैसे 5 है तो यहाँ 25 रहेगा, यहाँ 16 रहेगा, सॉरी 25 नहीं 125, क्योंकि क्यूब 5 का क्यूब और 16 का क्यूब 4 का क्यूब 64। इस प्रकार दिया हुआ होगा तो आप इजीली फिर कर पाएंगे। हमारा टाइप 13 देखते हैं इसके बाद। टाइप 13 हमारे पास क्या है, टाइप 13 में वही दे रखा है आपको, आपके सामने ऐसा दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा ये आपको पूछा जाएगा, तब आपको आंसर क्या दोगे। बस वही चीज़ आपको करना है, कुछ भी ज़्यादा इतना वो नहीं है। बस आप इजीली आप इसका भी आंसर दे सकते हैं। सेम वही चीज़ होगा, बस यहाँ पे क्या होगा वही सेम है कि जैसे कि हमने फॉर्मूला खोला था। इसका आप क्यूब करेंगे तो आपके पास क्या, अभी मैंने आपको बताया, इसका क्यूब माइनस इसका क्यूब माइनस 3, ये यूँ कहीं रखेंगे एक्स इंटू बी एक्स। कंप्लीट मैं आपको समझा रहा हूँ खोल के कि किस तरह से हम इसका मान निकाल सकते हैं। ये तो चीज़ की है हमने, हमें इसका मान निकालना है तो इधर क्या आएगा, एक तो ये आएगा यूँ कहें तो इसका मान हमें पता है, तो यहाँ होगा p का क्यूब, फिर ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, 3 रहेगा, ये x से x कट जाएगा, ये रहेगा a/b और ये p। बस ये चीज़ है। या आप इसको ये भी लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा, सेम 3p और सॉरी ये बीच में प्लस का चिन्ह, इस प्रकार। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, कैसे है वो भी मैंने आपको इसके अंदर समझा दिया कि किस तरह से आप इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, किस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टाइप 3। तो इन सभी को हमने पहले पढ़ चुके हैं, तब आपको इतना ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा एकदम रिविजन कराना है फटाफट, तो आपको ये चीज़ भी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। टाइप नंबर 14 में क्या दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा एक, जैसे कि x बराबर 2ab और a+b। ये नॉर्मल एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी दे दिया जाए इस तरह से, या इनकी जगह मान दे दिया जाए, तो आपको बस ये चीज़ समझनी है अच्छी तरह से, फिर हम क्वेश्चन करेंगे तो आपके और अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसका आपको मान पूछ लिया जाएगा, ये दे दिया जाएगा और इसका मान पूछ लिया जाएगा, तो आपको क्या आंसर देना है वो चीज़ है, तो किस तरह से आंसर देना है वो है। तो इस तरह से आपका इसका आंसर क्या होगा 2। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसका मान क्या होगा 2। आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, परंतु मैं आपको बता देता हूँ। क्या आप एक यहाँ पे मान रख के भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको इसके अंदर कितने चीज़ है, 1 2 3, मतलब 3 मान है, तो 3 और समीकरण 1 है, तो एक समीकरण में हम 3 नहीं कर सकते,
इसलिए आपको एक इस तरह का मान मतलब पुट कर सकते हैं आप चाहे तो, जिससे कि एक आपका गलत भी नहीं हो और आप एक मतलब अनंत नहीं होना चाहिए। तो आप पर इन दोनों जगह एक एक रख देते हैं, ए और बी का मान, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1। नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 हो गया, ऊपर भी 2, 2/2। तो x का मान कितना आ गया 1। तो हमने क्या किया, a की जगह 1, b की जगह 1 और x की जगह भी 1 आ गया हमारे पास। अब यही मान इसमें आप पुट करते हैं इस समीकरण में, तो क्या होता है 1 प्लस 1, 1 माइनस 1, ये होगा 1 प्लस 1 और 1 माइनस 1। तो इस स्थिति में तो आपके पास क्या आ गया कि अनंत आ रहा है। तो आप इस तरह से इस समीकरण में मान पुट नहीं कर सकते इनके। पर आपको ये तो पता है कि है कि कैसे भी करके आप एक इसको 2 कर सकते हैं। तो आप एक तो ये तरीका होता है, परंतु आप इसे इजीली इस तरह से तो इसको आप नहीं कर पाएंगे, परंतु मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो आप डायरेक्ट 2 याद रख सकते हैं इसका आंसर, परंतु फिर भी आपको मैं इसको सोल्व करके मैं पूरा कंप्लीट बता देता हूँ। जैसे कि आप इसको सोल्व करते हैं तो x बराबर 2ab a प्लस बी। तो आप ये है b, इस b को आप इधर ले आए तो x अपॉन b बराबर 2a अपॉन a प्लस बी, ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि एक हमारे पास रूल होता है माइनस प्लस का, तो x में से पहले ऊपर आएगा प्लस कर देंगे b, ये वाला, तो नीचे x माइनस बी, ये कर सकता है। इधर भी वही कंडीशन लगानी है, पहले ऊपर प्लस करना है इसमें a प्लस बी, और इसी प्रकार नीचे माइनस करना है 2a प्लस का, तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। आगे आप सोल्व करेंगे तो a प्लस बी और x माइनस बी बराबर हमारे पास क्या आ गया 3a प्लस बी और a माइनस बी, ये चीज़ आ गई हमारे पास। ये तो आ गया हमारा इसके अनुसार, किसका मान आ गया हमारे पास, इसका मान ये आ गया हमारे पास। इसी प्रकार हम मान निकाल सकते हैं किसका, a प्लस बी और a माइनस बी। अब हमने इस साइड b लाया, उसकी जगह a ले आएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो उस स्थिति में हमारे पास आंसर क्या आएगा, वही 3b आ जाएगा, a की जगह b और b की जगह a रहेगा, सेम वही चीज़ आएगी, बस आपको a की जगह b और b की जगह a। हमने इन दोनों का मान निकाल लिया। अब ये मान हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसकी जगह कंप्लीट मान पुट कर देंगे सभी को। कैसे करेंगे, तो इसकी जगह तो ये रख देंगे और इसकी जगह ये हो जाएगा 3b प्लस a b माइनस a। इसी प्रकार यहाँ पे भी रख देंगे हम 3a b और a माइनस b। अब आप एलसीएम ले लीजिए और आप सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा जी। या आप दोनों जगह सेम बना लीजिए, तो इसमें से आप माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे क्या, ये लिख सकते हैं आप, कॉमन निकाल लिया हमने तो b माइनस a लिख सकते हैं और ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, b माइनस a, दोनों जगह सेम हो जाएगा। ये 3b प्लस a माइनस 3a और माइनस का b, तो माइनस का 3 और b है माइनस का 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2b और ये माइनस का 2a अपॉन क्या बच जाएगा b माइनस a। तो दो तो इसमें से कॉमन आ जाएगा, ऊपर भी b माइनस a
ए और नीचे भी बी माइनस ए। ये कट गया, हमारे पास क्या आ गया 2 आंसर। तो इस प्रकार से इसका डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, इसका आंसर 2 आएगा। तो आप कहीं भी आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे तो आप डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं 2। और इसका एक बना के भी दिया जा सकता है क्वेश्चन, ए का कुछ मान दे दिया जाए, वो सेम इसी फॉर्मेट में हो, जैसे कि आपको सेम ये वाला ही फॉर्मेट रखा जाए। जैसे कि आपका यहाँ पे ए की जगह 2 और बी की जगह 3 हो, सपोज ए की जगह 2 और बी की जगह 3 हो, तो ये इसका मान हम देख इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कभी, जैसे मैं आपको बताता हूँ, तो आप इजीली आके फिर आके इसको सॉल्व कर पाएंगे। ए की जगह 3 और बी की जगह 2 सपोज, तो ये एक्स बराबर आपको क्या दे दिया जाएगा 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 और 4 मतलब ऊपर 12 आ गया और हमारा नीचे 5 आ गया, ये आपको दे दिया। और यहाँ पे आपको इसकी जगह हमने 3 लिया, और 2, इसका मान आपको पूछ लिया जाए, आपको ये दे दिया और इसका मान पूछ लिया जाए। तो इस स्थिति में आप डायरेक्ट आप चाहें तो ये मान रखेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। एक्स की जगह ये रखेंगे तो सोल्व करेंगे काफ़ी बड़ा हो जाएगा, पर आप थोड़ा सा अपना आपको ये चीज़ पता होगी कि ऊपर ये इस टाइप से हो रहा है, यहाँ पे ए का मान है, ये बी का मान है, आपको पता है, तो आप देख लेंगे कि इन दोनों को इंटू करा रहे हैं तो 6, उस 6 को हम 2 से इंटू करा रहे हैं तो 12, ऊपर 12 बन रहा है, नीचे इन दोनों का 8 आ रहा है 5। तो इस स्थिति में इसका आंसर आप डायरेक्ट 2 दे देंगे, आपको कुछ करने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट 2 आंसर दे देंगे। आपको ये चीज़ पता होगी तो एक्स का मान ये दे दे और इसका पूछिए तो आप 2 आंसर दे सकते हैं। और वैसे आप सोल्व करेंगे तो भी आप इजीली कर लेंगे, जैसे कि 12/5 रखते हैं, नीचे 3, यहाँ पे भी 12/5 -3। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 5, तो 12 और ये हो जाएगा 15। इस प्रकार एलसीएम 5, 12 - 15। तो इसको आप सोल्व करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा और 12 15 और है 12 27 और नीचे आ जाएगा माइनस का 3। इसी प्रकार आप ये वाला पोर्शन करेंगे तो इसमें आपको पता है कि 12/5 और ये हमारे प्लस 2 है, तो ये 2, तो इसको सोल्व करेंगे, नीचे भी 12/5 और -2, तो 5 आ जाएगा, तो 12 और प्लस 10, इस प्रकार 12 - 10, तो ये हो गया आपके पास है 22 और नीचे आ जाएगा सिर्फ 2, तो 22 2। अब इसको आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 6, 3 27 27 दूनी, वो भी माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का है तो माइनस में आएगा, तो 27 को आप 54 माइनस का 54 और ये इधर प्लस लगाएंगे, इसको आप 3 को आप इसको 3 से 2 करेंगे तो 66 आ जाएगा, तो 66 आप इसमें से घटाएंगे तो 12/6, तो 6 का 12 में 2 तो 2 आंसर आ जाएगा। और इस प्रकार भी आप कर पाएंगे, पर आपको ये चीज़ पता होगी ये वाला, तो आप इजीली उसको कुछ भी करे बिना आप डायरेक्ट सोचेंगे और डायरेक्ट इसका आंसर 2 दे देंगे। और ये पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन, आपको इस तरह से बना के भी दे दिया जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के टाइप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में टाइप 15 से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।